बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से रोल हमने बनाए हैं, ना आटा गूंदने का, झंझट ना बेलने का। ज़बरदस्त से मज़ेदार से इतने ज़बरदस्त रोल क्रिस्पी टेस्टी झट से तैयार होने वाले हैं। अगर आपको पसंद है मेरी रेसिपी, मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। झट से बनने वाले ये रोल आपको मैं बताऊँगी आज इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बहुत टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही स्पीडली बनते हैं। अगर आपको जल्दी या टाइम नहीं है तो ये आप रोल बना सकते हैं जो कि चंद मिनटों में बनेंगे। तो अगर पसंद है मेरी रेसिपी तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक बार चेक कराऊंगी कि ये कैसे बने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्टी से हमारे बनते हैं रोल। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त है, माशाल्लाह से टेस्टफुल हैं, कलरफुल हैं और बहुत हेल्दी हैं। आपने ये ज़रूर बनाने हैं, खाने हैं, मुझे फीडबैक में बताना है आपको कैसे लगे हैं। अगर पसंद है मेरी रेसिपी तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से ये जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक की फजल करम से बखैरियत होगी। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं आलू। आलू हमने कर लिया बॉयल अच्छे से। थोड़ी सी वेजिटेबल्स, एक मैंने गाजर ली है, उसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। थोड़ी सी बंद गोभी ली है, तकरीबन एक प्याली है। यहाँ पे 3 मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया। यहाँ मैंने थोड़ी सी धनिया लिया और इसे भी मैंने कट करके वॉश करके रख लिया। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले एक पैन हमने चूल्हे पर रख लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा 2 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। यहाँ पे लो टू हाई फ्लेम पे हमने इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की वेजिटेबल्स, बंद गोभी, ग्रीन चिल्ली और गाजर। और यहाँ पे डालेंगे थोड़े से इसमें स्पाइसेस, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून भरकर वाला 1 टेबल स्पून। कर लेंगे मिक्स। इस टाइम पे हम इसको मिक्स करके तो इसमें डालेंगे आलू। आलू अच्छे से हमने बॉयल किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं जो फ्लेम है वो ऑफ कर लूँगी। इसे मिक्स करने के बाद तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। अब इसमें डालेंगे आलू। आलू को हम हाथ में चाहे लेके मैश कर लें, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल आलू थोड़े थोड़े से मोटे चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे ये सारे आलू मैं ऐसे ही डालूँगी क्योंकि हमें थोड़े से मोटे चाहिए। तो जब भी आलू हम रोल या समोसे के लिए बनाएं तो उनको पहले बॉईल करके ठंडा होने दें। ठंडे होने के बाद फिर डालें ताकि वो बिल्कुल बारीक ना हो, थोड़े से मोटे रहें, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। फिर हम हरा धनिया भी इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। इस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। इसमें तो ये हमारी फिलिंग हो गई है रेडी। अब चल के बनाते हैं रोल, जो कि बहुत मज़े के बनने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे, फटाफट बनेंगे। तो आपने स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह ताला अपनी तमाम बहनें बेटियां खुश हो जाएंगी। ढेर सारे रोल बनाएं, उनको सेव करें फ्रीज़र में और जब दिल करे, जितने दिल करे वो निकालें और उनको फ्राई करें और सर्व करें। जी हमने एक ले ली है रोल पट्टी, ठीक है। इसे हम खोलेंगे और इसे यूज़ करेंगे। इसे क्या करने से हमारी जो रोल पट्टियाँ वो अच्छे से खुल जाती हैं। तो आजकल रमज़ान है, वैसे भी यहाँ मिल जाती है, किसी भी अच्छी बेकरी से, स्टोर से मिल जाती हैं। तो इनको हम खोलेंगे, खोल के रखेंगे और एक सलेरी बना लेंगे मैदे से, आटे से, बारीक सी, इसे चिपकाने के लिए, ठीक है। तो फटाफट से बनाते हैं रोल। तो देखिए जी ये सारी मैंने निकाल ली, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो कट फट जाती हैं, तो ये वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत अच्छे से इनके बनते हैं पापड़ी। इनको फ्राई कर लेंगे पापड़ी के तौर पे, चाट वगैरह पे, दही बल्लों पे बड़े मज़े के लगते हैं। तो चलें फिर बनाते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जो कि अच्छी सी एक स्लेरी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए जी ये स्लेरी सी बन जाएगी। इसे लई कह लें या घोल कह लें, जिससे कि हमने इसे पेस्ट करना है, चिपकाना है, ठीक है, बंद करना है। तो ये हमने बना ली। अब बढ़ते हैं आगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये देखिए, एक हमने रोल पट्टी ली, इसमें हमने थोड़ा सा मेज़ा उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा मेज़ा गर्म नहीं होना चाहिए, ये ठंडा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसे रोल की शेप दी, ऊपर से ये देखिए, ठीक है। इसे बंद किया, इसे साइड को बंद किया, ऐसे इधर की साइड को भी बंद किया, और ऐसे नीचे लाकर यहाँ पे हमने इसको स्लेरी से ये जो घोल तैयार किया इससे यहाँ पे लगा दिया, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही लाते हुए हम इसे बंद कर देंगे। तो ये ऐसे ही हम सारे रोल तैयार करेंगे आपके सामने। बिस्मिल्लाह। तो इनको ना आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी, में भी टाइम नहीं है, मेहमान आ रहे हैं या इफ्तारी में टाइम कम है, फटाफट से एक रोल पट्टी का पैकेट पकड़ा और इस मांडा पट्टी से आपने ज़बरदस्त से रोल बना लेने हैं, पता भी नहीं चलना आपको। और इतने ज़बरदस्त और इतने झटपट और बनाकर क्रिस्पी से टेस्टी से ये आप अपने इफ्तारी में शामिल करें, मेहमानों के आगे रखें, यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इसे टाइट करके हमने बंद करते जाना है, और चंद मिनटों में ढेर सारे हमारे मज़ेदार से रोल रेडी हो जाएंगे। देखिए जी, ट्रे भरकर हमने ढेर सारे रोल भी तैयार कर लिए और हमारा अमेज़ा भी बच गया। इसे हम फिर से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं समोसे में या रोल वगैरह में या किसी भी और चीज़ में। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो अगर आपने सेव करनी है तो आप जिपर बैग ले सकते हैं, इसमें आप जितने चाहें इनको रख लें, ये ख़राब नहीं होते। आप चाहे इनको 1 महीना रख लें फ्रीज़र में, जब भी दिल करे निकालें और इनको फ्राई करें और सर्व करें। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको सेव करके दिखाती हूँ, इनको सेव कर देती हूँ और कुछ को मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसमें से एयर निकाल दी और जिप को कर दिया बंद। तो ये मैं रखूँगी फ्रीज़र में और ये मैं अभी फ्राई कर लूँगी, ठीक है। अब एक पैन पे हमने घी डाल दिया, घी को हम मेल्ट होने देंगे। फ्लेम जो है वो हमने ऑन कर दी है, करना है ना हाथ पे, हमने करना है मीडियम पे। बिस्मिल्लाह। तो ऐसे ही मैं इन सबको डाल दूँगी और इनको क्रिस्पी होने तक और इनका कलर जब तक के गोल्डन हो जाए तब तक हम इनको करेंगे फ्राई। जी, तो बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से टेस्टी से रोल हो जाते हैं झट से तैयार। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा रेसिपी को शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए लो कॉस्ट ईजी टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी सारा रमज़ान इंशाल्लाह ताला। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।